हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष श्रीवास्तव फ्रॉम बेरॉन्स लर्निंग एकेडमी। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्लेलिस्ट के 4th वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हमारी प्लेलिस्ट चल रही है लर्न जावा इन अ वीक और आज इस प्लेलिस्ट के 4th वीडियो का डे है। आज के इस वीडियो में हम सीख रहे होंगे मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेड्स क्या होते हैं, क्या एडवांटेजेस है मल्टी थ्रेडिंग के, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, इसी सब कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में हम देख रहे होंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे ये 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देख लीजिए। ऊप्स कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, ये सब सीखना आपको बहुत जरूरी है ये मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अगर आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड होंगे कि मैं क्या कोड लिख रहा हूं। तो आई विल सजेस्ट पहले आप इसे देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझिए, मल्टी थ्रेडिंग का डेरिवेशन हुआ है मल्टीटास्किंग से। मल्टीटास्किंग मतलब कई सारे काम एक साथ करना। मल्टीटास्किंग तो एक इंग्लिश वर्ड है, आप भी समझ रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। तो मल्टीटास्किंग को करने के 2 तरीके हैं, पहला मल्टी प्रोसेसिंग और दूसरा मल्टी थ्रेडिंग। हमें आज के इस वीडियो में मल्टी थ्रेडिंग पढ़ना है। मल्टी थ्रेडिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी एक काम को करना है जो थ्रेड्स करेंगी। अब थ्रेड्स क्या होती हैं? किसी भी प्रोसेस की सबसे छोटे यूनिट को हम बोलते हैं थ्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पढ़ाया जाता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। वैसे ही किसी भी प्रोसेस के सबसे छोटे यूनिट को हम बोलते हैं थ्रेड्स। देखिए, टास्क एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई काम करना है तो वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो काम कई छोटे छोटे प्रोसेस से मिलके बनता है। तो समझिए, प्रोसेस से मिलके बन रहा है टास्क। और प्रोसेस कैसे होता है? प्रोसेस करने वाली होती हैं थ्रेड्स, मतलब कई सारी थ्रेड्स मिलके एक प्रोसेस करती हैं। वो प्रोसेस मिलके आपका एक टास्क करते हैं। तो हमको समझना है यही कॉन्सेप्ट कि थ्रेड्स कैसे बनाते हैं और कई सारे थ्रेड्स को एक प्रोसेस के लिए कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसा कि हमारे स्लाइड में लिखा है, मल्टी थ्रेडिंग इज अ पावरफुल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दैट अलाउज अ सिंगल प्रोसेस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स। मतलब एक ही प्रोसेस पे कई सारी थ्रेड्स कैसे वर्क करेंगी, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मल्टी थ्रेडिंग। मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप सब ने VLC मीडिया प्लेयर तो यूज किया ही होगा। तो VLC मीडिया प्लेयर में क्या होता है? आप वीडियो भी चला रहे हैं, आपको ऑडियो भी सुनाई दे रहा है, आपको कई सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं कि आप 10 सेकेंड्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अब ये सब काम एक प्रोसेस है, मतलब वीडियो का प्ले होना ये एक प्रोसेस है। अब उसको अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ें तो क्या है? ऑडियो का चलना, वीडियो चलना, ये 2 अलग अलग टास्क हैं। मतलब ऑडियो अलग चल रही है, वीडियो अलग चल रही है, लेकिन सिंक्रोनाइज्ड वे में आपको उसके साथ देखने को मिल रहा है। तब आपको समझ में आ रहा है कि ऑडियो का वीडियो से क्या रिलेशन है। तो इसी को करने के लिए हमने अलग अलग थ्रेड्स बनाई होंगी जो कि अपना अलग अलग काम कर रही होंगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मल्टी थ्रेडिंग। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आप रिलेट कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं हम ये देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग में आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, एनहांस परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्सिवनेस और रिसोर्स शेयरिंग। जब भी आप एक ही प्रोसेस पे अलग अलग थ्रेड्स वर्क करवाते हैं तो पहली बात तो ये आपका काम ईजी करता है और स्पीड बढ़ाता है। बिकॉज अलग अलग अगर आप प्रोसेस बना रहे हैं तो वो अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है, लेकिन थ्रेड्स का क्या है? वो मेमोरी शेयर का काम करती है। मतलब एक ही एरिया पे कई सारी थ्रेड्स अपनी मेमोरी शेयर कर लेती हैं। तो आपकी स्पेस भी बचती है, आपका टाइम भी बचता है और आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग में। अब समझिए कि थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या है। थ्रेड की लाइफ साइकिल आप रिलेट कर सकते हैं ह्यूमन की लाइफ साइकिल से। जैसे ह्यूमन का बर्थ होता है, फिर ह्यूमन अपना काम करता है, जो भी उसका काम है वो, और फिर एट लास्ट डेड स्टेट, मतलब हमारा पैदा होना, हमारा पूरा हमारी लाइफ में क्या किया वो, और फिर एट लास्ट डेड स्टेट।
वैसे ही थ्रेड की भी लाइफ साइकिल है। थ्रेड सबसे पहले होती है बॉर्न स्टेट में, मतलब आपने जब थ्रेड बनाया तो वो है बॉर्न स्टेट। फिर आता है थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टेट, मतलब जब आपने थ्रेड को रन किया वो हो गया थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टेट। फिर एग्जीक्यूशन में ही दो पार्ट्स हैं, रनेबल और रनिंग। अब जैसा कि आपको कहा गया कि एक प्रोसेस में कई सारी थ्रेड्स चल रही हैं, तो कई सारी थ्रेड्स एक साथ तो चलेंगी नहीं, एक टाइम पे चल सकती है सिर्फ एक थ्रेड। तो अब क्या होगा कि बाकी थ्रेड्स वेटिंग स्टेट में होंगी। तो यहाँ आता है रनेबल और रनिंग का कॉन्सेप्ट। जो थ्रेड रन कर रही है उसको बोला जाता है रनिंग थ्रेड, और जो थ्रेड वेट कर रही है कि थोड़ी स्पेस मिले उसे ताकि वो रन करे, उसको बोला जाता है रनेबल स्टेट, मतलब रेडी टू रन। फिर आपका आता है ब्लॉक्ड स्टेट। ब्लॉक्ड स्टेट में मतलब अगर आपने किसी थ्रेड को खुद बोला है कि आप स्लीप मोड में चले जाओ, या आपने उस थ्रेड का एग्जीक्यूशन पॉज किया है कुछ समय के लिए, तो वो होता है थ्रेड का ब्लॉक्ड स्टेट। फिर एट लास्ट आता है थ्रेड का टर्मिनेशन। जब अपना थ्रेड काम कंप्लीट कर लेती है तो फिर आ जाती है थ्रेड की एंड स्टेट, और थ्रेड वहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। अब समझते हैं कि थ्रेड्स को बनाने के कितने तरीके हैं। थ्रेड्स को बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। देखिए, रनेबल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जिसके पास सिर्फ एक मेथड है, पब्लिक वॉइड रन। अब उसके अंदर जो ये मेथड है रन, यही डिसाइड करता है कि आपका थ्रेड क्या काम करेगा। आपको अपने थ्रेड से जो भी एग्जीक्यूशन करवाना है वो आपको मेथड रन के अंदर लिखना होता है। तो थ्रेड को भी बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला सबसे इजी तरीका है कि आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लीजिए। मतलब थ्रेड एक क्लास है जो प्री डिफाइंड है, जो कि आपको मिलती है java.lang पैकेज में, और java.lang पैकेज आपको पता है बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है। तो सिंपली आप किसी भी क्लास में थ्रेड क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको एज अ थ्रेड ट्रीट कर सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल कोड के साथ दिखाऊंगा, तो घबराइए मत। अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझिए कि कितने तरीके हैं और रनेबल इंटरफेस क्या है और थ्रेड क्लास क्या है। तो रनेबल इंटरफेस के पास जो मेथड है रन, अब थ्रेड क्लास ने भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है रनेबल इंटरफेस को। तो अब चाहे आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करिए या फिर आप डायरेक्ट रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करिए, बात एक ही पड़ जाती है कि आपको ओवरराइड करना है रन मेथड। अब आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये पहला जो लिखा है एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, ये कैसे करते हैं। तो अगर आप भी हमारी ही प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आपने भी डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया होगा जावा नाम का। मैं उसी में एक फ़ाइल बनाता हूँ, नई फाइल। ये देखिए जावा नाम का हमारा फोल्डर है। आपने भी ऐसा बनाया होगा अगर आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ थ्रेड एग्जाम्पल नाम की, थ्रेड एग्जाम्पल डॉट जावा। थ्रेड का टी कैपिटल कर देता हूँ मैं। क्लास थ्रेड एग्जाम्पल। अब जैसा कि मैंने बताया आपको सबसे पहले ओवरराइड करना है रन मेथड को। तो मैंने यहाँ लिखा पब्लिक वॉइड रन, और सपोज करिए हम अपने थ्रेड से एक काम करवाना चाहते हैं कि 1 से 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करो। तो मैंने लिख दिया फॉर इंट I is equals to 0, I is less than equal to 10 और I plus plus। अब यहाँ हमको क्या करवाना है, I की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ मैंने लिख दिया I। अब देखिए यहाँ तो मैंने सिर्फ एक नॉर्मल क्लास बनाई और उसके अंदर void run मेथड बना लिया। क्या अभी हमने एक्सटेंड किया है थ्रेड क्लास को? नहीं। तो इसके आगे हमको लिखना है एक्सटेंड्स थ्रेड। अब ये रेडी है एक थ्रेड की तरह ट्रीट होने के लिए। जब आपने लिख दिया एक्सटेंड्स थ्रेड तो आपकी क्लास रेडी हो गई, आप उसे थ्रेड की तरह बिहेव करवा सकते हैं। चलिए अब हम ये अपना मेन मेथड बना लेते हैं। अब मेन मेथड बना लिया, अब चलिए हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं।
थ्रेड एग्जाम्पल obj इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड एग्जाम्पल। अब देखिए यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां समझने वाली बात यह है कि क्या हम obj डॉट रन करेंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं भी जानना चाहता हूं कि आप लोगों की बेसिक नॉलेज क्लियर है या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, आप इसको obj डॉट रन नहीं करेंगे, बिकॉज आप नॉर्मल क्लास बना के उसमें अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस के थ्रू नहीं काम कर रहे हैं, आपने बनाया है इसे एज अ थ्रेड। तो अब आपको obj डॉट रन नहीं करना है, आपको थ्रेड क्लास का मेथड यूज करना है obj डॉट स्टार्ट। अब इतना करने पे आपकी क्लास रेडी है और ये बिहेव करेगी एज अ थ्रेड। तो चलिए मैं इसको आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन करके दिखाता हूँ। अगर आप जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं वहीं से cmd ओपन करते हैं तो ये आपको सीधे उसी फोल्डर के अंदर ओपन करके देता है। देखिए सी यूजर्स ऑफिस डेस्कटॉप जावा। अगर आपने डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया होता तो ये आपको सीधा डेस्कटॉप ओपन करके देता, पर मैंने जावा के फोल्डर के अंदर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है इसलिए वही डायरेक्टरी ओपन हुई है। अब आपको पता है कि जावा की फाइल कंपाइल कैसे करते हैं, जावा सी थ्रेड एग्जाम्पल डॉट जावा। हमारी फाइल का कंपाइलेशन सक्सेसफुल, जावा थ्रेड एग्जाम्पल। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमारी थ्रेड प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रही है। अब मैं आता हूं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो मैंने कहा था कि क्या आप यहां रन लिख सकते हैं। देखिए लिखने पे एग्जीक्यूट होगा कोड, मैं आउटपुट पहले आपको दिखाता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। अब मैंने कोड में चेंज किया है तो वापस कंपाइल करना पड़ेगा, वापस कंपाइल किया, रन किया, आउटपुट अभी भी सेम है। तो डिफरेंस क्या है, क्यों स्टार्ट मेथड यूज करें या कब डायरेक्ट रन मेथड यूज करें। देखिए रन मेथड को अगर आप डायरेक्ट कॉल करते हैं तो वो इसको एज अ थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो समझता है कि आपने एक यूजर डिफाइंड मेथड बनाया है और आप उसको कॉल कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको एज अ थ्रेड एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको हमेशा थ्रेड के स्टार्ट मेथड को यूज करना है, यही थ्रेड की लाइफ साइकिल है। आपने यहाँ पे जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाया ये आपकी हो गई थ्रेड की बॉर्न स्टेट, और जैसे ही आपने थ्रेड को स्टार्ट किया ये आपकी हो गई रनिंग स्टेट। आपने जैसे ही obj डॉट स्टार्ट किया आपकी थ्रेड रनिंग स्टेट में आ गई। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सुनिए, एक थ्रेड के स्टार्ट मेथड को आप सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? सर कहना ये चाहते हैं अगर आपने एक बार obj डॉट स्टार्ट कर दिया तो आप दोबारा उस थ्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपको मिलने वाली है एक एक्सेप्शन। देखिए अब obj डॉट स्टार्ट 2 बार मैंने किया है, तो पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ CLS और फिर से अपनी फाइल कंपाइल करके रन करता हूँ। देखिए कंपाइलेशन सक्सेसफुल, बिकॉज एक्सेप्शंस जो आती हैं वो रन टाइम पे आती हैं। ये देखिए आपको मिल गई एरर इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, मतलब एक थ्रेड हमेशा सिर्फ एक बार स्टार्ट मेथड को एग्जीक्यूट कर सकती है। ये प्रूव कर रहा है कि आपका जो भी कोड है वो एज अ थ्रेड ट्रीट हो रहा है। लेकिन अगर आपने सिर्फ रन मेथड को 2 बार कॉल किया होता तो क्या होता। इसको मैं डिलीट नहीं करूंगा, मैं इसको सिर्फ कमेंट कर दे रहा हूं। obj डॉट रन और फिर से मैं करता हूं obj डॉट रन। अब इस केस में देखिएगा क्या होगा, आप जितनी बार रन मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपका यूजर डिफाइंड मेथड हो गया ना, आप जितनी बार चाहेंगे इसे आप उतनी बार कॉल कर सकते हैं। ये देखिए 0 से 10 तक चला, फिर 0 से 10 तक चला, आप 10 बार करेंगे तो ये 10 बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये एग्जाम्पल प्रूव करता है कि आपका थ्रेड मेथड सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, रन मेथड को आप कभी भी डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस कोड को भी मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूं और इसको अनकमेंट कर देता हूं। अब देखिए
अब यहाँ मैं कमेंट लगा के कुछ लाइंस लिखता हूँ जो आपको डिटेल कॉन्सेप्ट में समझाएगी कि मल्टी थ्रेडिंग और थ्रेड्स क्या हैं। देखिए, अगर आपको कई सारा काम थ्रेड्स के थ्रू करना है तो क्या केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि वन थ्रेड एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क। दूसरा केस ये हो सकता है वन थ्रेड एग्जीक्यूट्स सिंगल टास्क। तीसरा केस ये हो सकता है मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट वन टास्क। और चौथा और लास्ट केस ये हो सकता है कि मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट्स मल्टीपल टास्क। अब आप बताइए इसमें से कौन सा केस पॉसिबल नहीं है। चारों केसेस पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताइए कि कौन सा केस पॉसिबल नहीं है। देखिए, पहले में मैंने लिखा है कि एक थ्रेड कई सारा काम करेगी, दूसरे में मैंने लिखा है एक थ्रेड सिर्फ एक काम करेगी, तीसरे में मैंने लिखा है कई सारे थ्रेड्स मिलके एक काम करेंगी, और चौथे में मैंने लिखा है कई सारी थ्रेड्स अलग अलग काम करेंगी। तो इसमें से पहला वाला ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि एक थ्रेड का काम होता है एक काम करना, और वो हम डिफाइन करते हैं रन मेथड में। तो आप एक थ्रेड से एक से ज़्यादा काम कैसे करवा सकते हैं। बाकी सारे केसेस पॉसिबल हैं कि एक थ्रेड सिर्फ एक काम करेगी, जो अभी आपने यहाँ देखा कि हमारी ये थ्रेड ओबीजे नाम की सिर्फ एक काम कर रही है 0 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करने की। अब अगर आप इसी थ्रेड से कुछ और करवाना चाहें तो कैसे करेंगे, नहीं करवा सकते हैं। रन मेथड को आप एक ही बार तो ओवरराइड कर पाएंगे, दूसरी बार आप ओवरराइड करेंगे तो आ जाएगी फिर से एरर। क्यों? क्योंकि वो एम्बिग्युइटी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि सेम रन मेथड को आप कैसे दोबारा देख रहे हैं। तो और फिर तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट वन टास्क, मतलब कई सारी थ्रेड्स मिलके एक काम करेंगी। तो ये बिल्कुल सही है। मैं यहाँ एक और थ्रेड बना लूँ, अगर ये देखिए इसको मैं obj2 कर दूँ तो ये क्या है, ये दूसरी थ्रेड बन गई, और इस दूसरी थ्रेड से भी आप सेम काम करवा सकते हैं। मैंने obj2.start लिख दिया तो ये कोड भी सही है। obj2.start मतलब पहली थ्रेड चलेगी जो 0 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करेगी, और फिर दूसरी थ्रेड चलेगी जो 0 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करेगी। बट इसमें आता है एक ट्विस्टिंग कॉन्सेप्ट, चलिए उसे देखते हैं। स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ वो नया कॉन्सेप्ट। देखिए, मैंने शायद थ्रेड obj से ही कॉल कर लिया है, इसलिए एक्सेप्शन आ गई है। यहाँ हमको करना है obj2.start, बिकॉज obj.start तो हम यहाँ कर चुके हैं, तो अब obj2.start करना है। ठीक है, वापस से कंपाइल। ये काम मैं डायरेक्ट VS कोड पे भी कर सकता हूँ, वहीं से सीधे रन कर लेना, लेकिन फिर आप सीख नहीं पाएंगे कि जावा का कोड कंपाइल और रन कैसे होता है इस कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो आपको ये जानना भी जरूरी है। कई सारे जावा के स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि जावा सी क्या है, जावा क्या है, कैसे कोड रन करता है, कैसे कोड कंपाइल करता है। तो आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए 0 0 1 1 2 3, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि थ्रेड्स एग्जीक्यूट तो हो रही हैं, पर कौन सी थ्रेड कब चल रही है ये डिसाइड नहीं किया जाता। आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर आपने 10 थ्रेड बनाई है तो कौन सी थ्रेड पहले चलेगी। ये टोटली डिपेंड करता है थ्रेड शेड्यूलर पे। अब थ्रेड शेड्यूलर के अपने कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं, थ्रेड्स की कुछ प्रायोरिटी होती है, वो उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन सी थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट कराना है। आप जितनी बार इस कोड को रन करेंगे आपको उतनी बार अलग आउटपुट मिलेगा। देखते जाइए, मैं जितनी बार इसे रन करता जा रहा हूँ उतनी बार मुझे अलग आउटपुट देता जा रहा है। तो ये बिल्कुल अनसर्टेन है और अनप्रेडिक्टेबल है कि कौन सी थ्रेड कैसे रन करेगी। अब इसे कंट्रोल करना आपके हाथ में है, बिकॉज यू आर अ डेवलपर। आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं,
लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी थ्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेगी। अगर आप चाहते हैं कि पहले वाली थ्रेड पहले चल जाए फिर दूसरी थ्रेड चले, तो उसके लिए आपके पास ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है, सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, आप वो सब यूज कर सकते हैं। वो सब भी अभी हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन इतना समझिए कि अगर आपने 2-3 थ्रेड बनाई है तो ये बिल्कुल भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आउटपुट क्या होगा। अब हम बात करते हैं थ्रेड के नेमिंग की। आप थ्रेड को नाम भी दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट थ्रेड का नाम होता है थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2, लेकिन आप चाहें तो अपने थ्रेड का खुद भी नाम दे सकते हैं। अब आपने स्टार्टिंग में कभी कभी ये एक्सेप्शन देखी होगी, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जो आप ये मेन मेथड बनाते हैं ये भी एक थ्रेड है, इसी थ्रेड से एग्जीक्यूट होती हैं बाकी थ्रेड। इस मेन मेथड की प्रायोरिटी होती है बाय डिफॉल्ट 5। तो जितनी भी थ्रेड्स आप बनाते जाते हैं आपको उसकी प्रायोरिटी सेट कर देता है मेन मेथड 5, क्योंकि पेरेंट मेन मेथड बन जाता है। फिर आप उस मेन मेथड से जितनी भी थ्रेड्स कॉल करते जाएंगे सबकी प्रायोरिटी सेट होती जाएगी 5। तो आपने थ्रेड क्रिएशन पहले मेथड से तो देख लिया, अब बात करते हैं दूसरे मेथड से थ्रेड कैसे बनाते हैं उसकी। तो चलिए मैं इसको बताने के लिए एक दूसरी फाइल बना लेता हूं और उसमें हम समझेंगे कि थ्रेड को दूसरे मेथड से कैसे बनाते हैं। इस फाइल का नाम मैं रख देता हूं थ्रेड example2 .java। यहां पे भी वही काम, क्लास थ्रेड example2। अब यहाँ पे हमें एक्सटेंड थ्रेड नहीं करना है, अब यहाँ पे हमको लिखना है इम्प्लीमेंट्स रनेबल, क्योंकि हमने एक्सटेंड थ्रेड वाला एग्जाम्पल तो देख लिया। अब बात करना है कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके कैसे करना है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा इम्प्लीमेंट्स रनेबल। काम वही है, फिर से आपको पब्लिक वॉइड रन को ओवरराइड करना है। यहां पे भी वही काम, फॉर int I is equals to 0, I is less than equal to 10, I plus plus, और system dot out dot print ln में आए। अब देखिए मेन डिफरेंस आता है यहां पे। आपको क्या चेंजेस करने हैं अगर आपने इंप्लीमेंट किया है रनेबल इंटरफेस को। यहां पे आपको एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है, वो ये है कि आपको थ्रेड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। देखिए अभी तक आप इतना तो कर ही रहे थे कि जिस क्लास में आपका रन मेथड है आप पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, थ्रेड example2 obj is equals to new thread example2। ठीक है, अब एक लाइन यहां एक्स्ट्रा, अगर देखिए अभी आप यहीं obj डॉट स्टार्ट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं स्टार्ट मेथड, वो भी थ्रेड क्लास का, लेकिन थ्रेड क्लास का तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है कहीं कोड में। तो स्टार्ट मेथड को यूज करने के लिए आपको पहले थ्रेड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा थ्रेड t इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड। अब ये थ्रेड, मैं थ्रेड का ऑब्जेक्ट कैसे बना ले रहा हूँ ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये थ्रेड क्लास प्रेजेंट होती है java.lang पैकेज में, और lang पैकेज बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है हर जावा के क्लास में, इसलिए आप थ्रेड का इजीली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब सिंपली आपको t डॉट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपने t डॉट स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे t स्मॉल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों आपस में रिलेट कैसे करेंगे। तो रिलेट करने के लिए तरीका ये है कि थ्रेड क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर है जो रनेबल का ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे हमको थ्रेड क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करना है, यहाँ पे हमको थ्रेड क्लास का वो कंस्ट्रक्टर यूज करना है जो रनेबल का ऑब्जेक्ट ले।
तो यहाँ पे बस यही एक लाइन एक्स्ट्रा है कि आपको अपने जिस क्लास में रन मेथड है उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है और उसमें पास कर देना होता है अपना उस क्लास का ऑब्जेक्ट जिसमें आपने रन मेथड डिफाइन किया हुआ है। आप इसे सेव कर लीजिए। तो चलिए इसे अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जावा सी थ्रेड example2 डॉट जावा system.out.println में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे s गायब कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। वापस से इसे रन करते हैं। और जावा थ्रेड example2 देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, वो भी सही। तो इस केस में भी आपकी क्लास ट्रीट हो रही है एज अ थ्रेड ही, तो वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। लेकिन अब यहाँ आता है इंटरव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दोनों तरीके में से कौन सा मेथड आप ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर ये है, चलिए आप बताइए आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहेंगे। मुझे पता है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स बोलेंगे सर पहला मेथड। क्यों? क्योंकि पहला इजी है, सिंपली आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट से थ्रेड के स्टार्ट मेथड को कॉल कर देना है। पर इजी चीज़ हमेशा सही नहीं होती। कॉन्सेप्ट आपका ये है कि आप यूज़ करते हैं मोस्टली रनेबल इंटरफेस वाला। क्यों? इसके लिए चलिए मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। आपने सुना होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एम्बिग्विटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब देखिए, अगर आप पहले वाले एग्जाम्पल में, यहाँ जो मैंने पहला एग्जाम्पल बनाया था, अब सपोज करिए यहाँ आपकी एक और कोई क्लास है, उसे भी आपको एक्सटेंड करना है। अब सपोज करिए यहाँ पे जहाँ आपने एक्सटेंड्स थ्रेड लिखा है, यहाँ पे आपको एक कोई और क्लास भी एक्सटेंड करनी है। तो आप क्या करते? सपोज उस क्लास का नाम है ए, तो आपने लिखा होता यहाँ ए। अब ए आप ऊपर बनाते, वो ऑफ कोर्स अलग बात है, लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ जा रहा है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जा रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, और जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कि ये ज़्यादा यूजेबल नहीं है। बिकॉज ऐसा अगर कभी भी कोई केस आया जहाँ आपको दो क्लासेस एक्सटेंड करनी पड़ रही हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे अगर आपको वही काम करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट्स रनेबल कर रहे हैं, तो किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं। तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है मोस्टली ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब क्या है हमारे स्लाइड में। अब यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ थ्रेड्स के इंपॉर्टेंट मेथड्स। स्टार्ट मेथड आपने देख ही लिया। स्लीप मेथड का काम होता है थ्रेड के एग्जीक्यूशन को पॉज करना कुछ समय के लिए। चलिए अपने कोड में मैं आपको किसी भी एक एग्जाम्पल में करके दिखाता हूँ। स्लीप मेथड जो है वो एक्सेप्शन भी थ्रो करता है, तो मैं यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ करूँगा, और ट्राई कैच में मैंने यूज़ कर लिया थ्रेड डॉट स्लीप का। अब यहाँ पे ये मिली सेकेंड्स में वैल्यू लेता है, तो सपोज मैंने इसको 1000 सेकेंड दे दिया, तो मतलब अब ये एग्जीक्यूट होगा एक सेकेंड रुक के। इसको भी मैं ऊपर ही लिख देता हूँ थ्रेड डॉट स्लीप के बाद। अब देखिएगा क्या हो रहा है थ्रेड example2 में। देखिए 0 1 2 कितना धीरे धीरे एग्जीक्यूशन हो रहा है। अभी क्या हो रहा था, जैसे ही आपने रन किया तुरंत कट से आउटपुट आ गया, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, थ्रेड को आप पॉज कर रहे हैं, मतलब आप खुद ही थ्रेड को ब्लॉक्ड स्टेट में भेज रहे हैं एक सेकंड के लिए। अब ये ध्यान रखिएगा कि वो वैल्यू है मिली सेकेंड्स में, तो अगर आपको 1 सेकंड के लिए पॉज करना है तो आपको वहां देना होगा 1000। ये है थ्रेड का स्लीप मेथड। नेक्स्ट इंटरप्ट भी ऐसे ही काम करता है, और ज्वाइन का तो अलग ही काम है। ज्वाइन का काम मैंने आपको बताया अभी। अगर आपने 2 थ्रेड बनाई है और आप चाहते हैं कि एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाए तब जाके दूसरी थ्रेड एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में आप यूज करते हैं ज्वाइन मेथड का।
चलिए इसका भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। अब इसके लिए मैं आपको वापस इस एग्जाम्पल में लेके आता हूँ यहाँ, क्योंकि हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे। अब ये सब मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा। देखिए अभी आपने यहाँ देखा था कि आप obj.start कर रहे थे और obj2.start कर रहे थे, तो आउटपुट प्रेडिक्टेबल नहीं था। कोई भी थ्रेड कभी भी चल जा रही थी, कभी 0 0 1 1 2 2, कभी 0 1, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कौन सी थ्रेड पहले चल रही है और कौन सी थ्रेड बाद में चल रही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों थ्रेड का पहली बात तो नाम सेट कर देता हूँ। एक यहाँ मैंने सेट कर दिया obj.setName और इस थ्रेड को मैं नाम देता हूँ thread1 और obj2.setName करता हूँ और इसका भी एक नाम दे देता हूँ thread2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम सेट कर दिया। अब अभी मैंने सिर्फ नाम सेट किया है, तो जहाँ पे मैं i की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ वहीं पे मैं प्रिंट कर देता हूँ कि वो किस थ्रेड से आ रही है। तो मैंने किया thread.currentThread.getName। अब चलिए चेक करते हैं कि क्या हमारे थ्रेड के साथ सही आउटपुट आ रहा है। तो वापस हम स्क्रीन क्लियर करते हैं और अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा थ्रेड एग्जाम्पल, बिकॉज मैंने थ्रेड एग्जाम्पल में चेंजेस किए हैं, थ्रेड एग्जाम्पल 2 में नहीं। तो मैंने यहां लिखा जावा सी थ्रेड एग्जाम्पल डॉट जावा और जावा थ्रेड एग्जाम्पल। देखिए 0 के साथ प्रिंट हो रहा है कि अब ये किस थ्रेड से आया। ये 2 2 2 मतलब पहले 3 बार हमारी सेकेंड थ्रेड चली, फिर फर्स्ट थ्रेड चली, फिर सेकेंड चली, फिर फर्स्ट चली, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है। आपने देखा कि आउटपुट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो अब ज्वाइन मेथड का यूज करते हैं ताकि हमारी पहली थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। जब वो एंड हो जाएगी, मतलब जब अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेगी, तब जाके हमारी दूसरी थ्रेड चलेगी। तो हम चलिए अब अपने thread1.start के बाद एक ज्वाइन मेथड लगाते हैं। अब ज्वाइन मेथड भी आपको एक इंटरैक्टेड एक्सेप्शन देता है, इसलिए इसको भी हम ट्राई कैच में रखते हैं। एक्सेप्शन ई हम कैच कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी थ्रेड स्टार्ट होने से पहले मैं कहता हूँ obj.join। अब हमारी थ्रेड वेट करेगी जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है हमारी पहली थ्रेड। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, मेन थ्रेड भी आपकी एक थ्रेड है, तो यहाँ पे टोटल 3 थ्रेड चलेंगी। मेन थ्रेड भी चल रही है, थ्रेड 1 जो आपने बनाई है वो भी एग्जीक्यूट होगी और थ्रेड 2 भी एग्जीक्यूट होगी। चलिए इसको रन करके देखते हैं। एंड हेयर इट गोज। अब आप देखिए थ्रेड 1 थ्रेड 1 थ्रेड 1, सिर्फ थ्रेड 1 ही चल रही है। जब थ्रेड 1 पूरा 10 तक प्रिंटिंग कर लेगी तब जाके थ्रेड 2 एग्जीक्यूट स्टार्ट होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन फंक्शन का काम यही है कि वो वेट करती है जब तक पहली थ्रेड अपना पूरा काम एग्जीक्यूट ना कर ले। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ज्वाइन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट सॉल्व हो और आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से आ जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप हमारे प्लेलिस्ट से जावा के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं वेब डेवलपमेंट सीखना किसी भी लैंग्वेज से, जावा, PHP, पाइथन, .NET, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं BLA के ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज। इसमें हम आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं।
आप फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब कुछ सीखते हैं। साथ ही हम आपको देते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ताकि आप इंटरव्यूज भी अच्छे से क्रैक कर सकें। एंड एट लास्ट आपको मिलता है एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो आपको हेल्प करता है आपके कैरियर ग्रोथ में। फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोर्सेज, फीस, आप विजिट कर सकते हैं BLA की वेबसाइट, या फिर 1-to-1 इंटरैक्शन के लिए आप हमारे काउंसलर से डायरेक्ट कॉल पे बात भी कर सकते हैं।